दोस्तों, आप सांप को कितना भी दूध पिला लीजिए, लेकिन जब भी उसको मौका मिलेगा तो वो डसेगा जरूर। और अजरबैजान जैसे देश भारत के लिए भी वही सांप है। पाकिस्तान ने इन देशों के लिए अपना दिल खोलकर बड़ा कर दिया, लेकिन इन्होंने अपने मजहब के ऊपर उन सारे एहसानों को नष्ट कर दिया। देशों ने मानवता और इंसानियत के ऊपर अपने मजहब और आतंकवाद को रखा और आतंकवाद का ही साथ दिया। पीओके और पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया, बदला था पहलगाम में हुए उस आतंकवादी हमले का। आतंकवाद का खात्मा किया बिना किसी नागरिक को नुकसान पहुंचाया। टर्की और अजरबैजान ने भारत को न सिर्फ ठेंगा दिखाया, बल्कि पाकिस्तान के उस आतंकवाद का साथ दिया जिसके लिए वो मशहूर है। तो जब ये सब कुछ हुआ तो हिंदुस्तान को ये सब विश्वासघात जैसा लगा। जिस टर्की ने ये विश्वासघात हमारे साथ किया, उसकी हमने इंसानियत के नाते मदद की थी। इनके लिए हमने आंसू बहाए थे, इनके लिए हमने लाखों करोड़ों रुपया इनको दिया था। जिस समय इनके यहाँ भूकंप आया हुआ था, उस समय इनकी हमने दिल खोलकर मदद की थी। दोस्तों, आज वही टर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। विश्वासघात ने हिंदुस्तानियों को बिल्कुल झकझोर के रख दिया। हिंदुस्तानियों ने बायकॉट टर्की, बायकॉट अजरबैजान सोशल मीडिया पर वायरल करना चालू कर दिया। साथ ही साथ टर्की और अजरबैजान को सबक सिखाने की बात भी सोशल मीडिया पर वायरल होती नजर आई। और क्या खास, सभी लोगों ने इनको बॉयकॉट करना प्रारंभ कर दिया। मशहूर सिंगर विशाल मिश्रा ने तो यहां तक कह दिया कि अब मैं इनसे कंसल्ट तक नहीं करूंगा। कहा कि मैं अब इनका बिल्कुल समर्थन नहीं करूंगा और वक्त आ गया है अब इनका विरोध किया जाए। वजह भी है क्योंकि अजरबैजान और टर्की ने पाकिस्तान का समर्थन सिर्फ और सिर्फ धर्म देखकर किया है। सवाल ये है कि जब ये धर्म देखकर पाकिस्तान का सपोर्ट कर सकते हैं, तो हम देश देखकर इसका बायकॉट क्यों नहीं कर सकते? तो अब भी आप में से अगर किसी को ये लगता है कि क्यों बायकॉट करना, तो आपको बता दें कि पाकिस्तान जो ड्रोन भारत में भेज रहा है, जो ड्रोन से भारत के ऊपर हमला कर रहा है, वो मेड इन टर्की है। वो टर्की में बने हुए ड्रोन है। दोस्तों, ये फैसला आप कर लीजिए। अगर आप में से कोई मजहब के नाम पर टर्की और अजरबैजान का समर्थन कर रहा है, तो उसके लिए मजहब पहले है या अपना देश भारत पहले है? सही बात बताएं तो दोस्तों, टर्की जो देश है वो बहुत ही एहसान फरामोश देश है, क्योंकि उसने ऑपरेशन दोस्त के तहत जो हमने उसकी मदद करी, उसका बिल्कुल भी एहसान उसने नहीं दिखाया, बल्कि हमारे साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार करता नजर आया। 6 फरवरी 2023 के दिन टर्की और सीरिया की सीमाओं पर बहुत तेज भूकंप आया। भूकंप में टर्की में करीब 51,000 लोगों की मौत हुई थी और सीरिया में करीब 8,500 लोगों की मौत हुई थी। लगभग 60,000 लोग मारे गए थे और लोग घर से बेघर हो गए थे, इमारतें ध्वस्त हो गई। लेकिन इस सबके बीच भारत ने इंसानियत दिखाते हुए ऑपरेशन दोस्त की शुरुआत करी और टर्की की मदद करी। एनडीआरएफ की टीमें वहां गई थी, सेना ने वहां पर जाकर अपने टेंट लगाए हुए, फील्ड हॉस्पिटल बनाए, हजारों जिंदगियों को सेना के द्वारा बचाया गया। हिंदुस्तान के सामने आंसू बहा रहा था, हिंदुस्तान का शुक्रिया अदा कर रहा था। राजदूत हिंदुस्तान के बारे में लिख रहे थे कि हिंदुस्तान से अच्छा हमारा कोई दोस्त नहीं है। लोग हमें भावुक होकर गले लगा रहे थे, हमारे एनडीआरएफ के जवानों का माथा चूम रहे थे, शुक्रिया अदा करते हुए कह रहे थे कि आने वाली पीढ़ियां इस एहसान को अवश्य याद रखेंगी। जब भारत ने पाकिस्तान के आतंकवाद के ऊपर हमला करना प्रारंभ किया, टर्की पलट गया और आज इसीलिए हिंदुस्तान अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। कह रहा है कि हमने तुमसे दोस्ती निभाई और बदले में तुमने एहसान फरामोशी की। गुस्सा टूट पड़ा भारतीयों ने इस एहसान फरामोशी के लिए सबक सिखाने की ठान ली। दोस्तों, आपके मन में सवाल उठ सकता है कि टर्की और अजरबैजान जैसे दोस्त पाकिस्तान का समर्थन क्यों कर रहे हैं? तो बड़े आसान शब्दों में आपको समझा देते हैं कि टर्की और अजरबैजान इसलिए पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं कि वो एक मजहबी देश है और वो एक मुस्लिम देश है। ये वह अपने मजहब को देखते हुए, अपने मुस्लिम भाइयों को देखते हुए सिर्फ इसीलिए पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। अलावा कोई और कहानी नहीं है। इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि OIC तमाम मुस्लिम देशों का एक संगठन है जो मुस्लिमों की आवाज को आगे बढ़ाता है। जो है लॉजिक बिल्कुल खत्म हो जाता है। इस संगठन में करीब 57 मुस्लिम देश शामिल हैं। काफी लंबे समय से ये 57 देश एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। इस संगठन में एक प्रमुख देश है और पाकिस्तान टर्की का पिछलग्गू है। एक पाकिस्तान बहुत सारा अपना पैसा टर्की में खर्च करता है उनके हथियारों को खरीद करके। टर्की हथियार बेचते बेचते ये भूल गया कि जब उस पर मुसीबत आई थी, उस पर आपदा आई थी, उस समय भारत ही उसके साथ खड़ा था। भारत ने ही उसकी बढ़ चढ़कर मदद की थी। अजरबैजान की भी यही कहानी है। अजरबैजान भी अर्जेनिया से युद्ध लड़ रहा था। पाकिस्तान ने समर्थन की बात करी, वो भी जब मजहब के नाम पर ही समर्थन की बात करी है, वो अजरबैजान भी उसके साथ जाके खड़ा हो गया। और अर्जेनिया जो है वो अर्जेनिया भी टर्की का पिछलग्गू देश है और केवल टर्की के पिछलग्गू होने की वजह से ही ये दोनों देश साथ आ रहे हैं। इनको लेकर भी ये कई बार हिंदुस्तान के खिलाफ रहते हैं। इनके समर्थन को अच्छी तरह से समझता है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत ने इंसानियत के नाते इनकी मदद की थी। जब एहसान फरामोशी हुई है, विश्वासघात हुआ है, उनका गुस्सा सातवें आसमान पर। भारतीय ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर क्यों हम अपनी कमाई का एक हिस्सा इनको दें? और सोशल मीडिया पर बराबर बायकॉट टर्की, बायकॉट अजरबैजान ट्रेंड कर रहा है कि लोगों में टर्की और अजरबैजान के खिलाफ विशेष गुस्सा है। के लोग कह रहे हैं कि टर्की और अजरबैजान ने
हमारे देश के लोगों का मजाक उड़ाया है, हमारे देश की शहीदों की कुर्बानियों का मजाक उड़ाया है। बने हुए ड्रोन हमारे देश के ऊपर बरस रहे हैं, तो ऐसे में हमारे देश का एक भी रुपया टर्की की अर्थव्यवस्था में नहीं जाएगा। बिल्कुल बायकॉट टर्की और अजरबैजान की जीडीपी में बहुत बड़ा हिस्सा टूरिस्टों से भी आता है, इसीलिए भारतीय लोग कह रहे हैं कि अब हम अजरबैजान और टर्की बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम कहीं भी चले जाएंगे लेकिन टर्की और अजरबैजान नहीं जाएंगे। अगर घूमना होगा तो हम किसी भी देश में चले जाएंगे, कहीं और भी घूम आएंगे, लेकिन टर्की और अजरबैजान बिल्कुल नहीं जाएंगे। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो अजरबैजान का नाम तक नहीं सुने होंगे। हमें भी दोस्तों जब पता चली, जब हमने टीवी पर देखा, क्योंकि वो एक ऐसा देश है जो कहीं नक्शे में भी नजर नहीं आता, जिसको आप फूंक भी मार देंगे हिंदुस्तानी होने के नाते तो वो उड़ा चला जाएगा। जब हिंदुस्तानियों की बात आई तो हिंदुस्तान की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी इस जंग में कूद पड़ी। बड़ी कंपनी के मालिक हरी गणपत ने कहा कि टर्की और अजरबैजान की सारी बुकिंग बिल्कुल कैंसिल। उनके सीईओ ने भी कहा कि अब तो 50% से भी ऊपर की गिरावट आ रही है और लोग रिफंड मांग रहे हैं, जगहों की बुकिंग बढ़ रही है। और दोस्तों, बेहतर यही है कि ऐसी जगहों का बाइकआउट किया जाए, ऐसी जगहों से दूरी बना के रखी जाए, क्योंकि ये भारत विरोधी है। बेहतर यही है कि भारत विरोधी देशों को बर्दाश्त ना किया जाए। ना सिर्फ कंपनियां बल्कि देश के जो सेलिब्रिटीज लोग हैं वो भी हुंकार भर रहे हैं। जैसे विशाल मिश्रा का नाम सामने आता है, उन्होंने इस अभियान को धार, उन्होंने बाइकआउट टर्की, बाइकआउट अजरबैजान के लिए सबसे पहले आवाज उठाई और कहा कि भारत का सम्मान सबसे ऊपर। विशाल मिश्रा ने ऐलान भी कर दिया कि कभी टर्की और अजरबैजान नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कभी नहीं जाऊंगा अजरबैजान, ना तो घूमने के लिए और ना कभी कंसर्ट करने के लिए। कहा कि मेरी बात याद रखना कि मैं कभी जिंदगी में नहीं जाऊंगा। मिश्रा का बयान इस बात से महत्वपूर्ण है क्योंकि जब पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमला किया था तो भारत की सरकार ने बताया कि भारत के ऊपर जो ड्रोनों के द्वारा हमला किया जा रहा है वह ड्रोन मेक इन टर्की है और टर्की में बने हुए हैं। दोस्तों, विशाल मिश्रा जैसे लोगों को हम सैल्यूट करते हैं। कुछ लोग हैं जो धर्म के आधार पर और विशाल मिश्रा को घेर रहे हैं। दोस्तों, हमारी आपसे गुजारिश है कि ऐसे लोग जो उनको धर्म के आधार पर गाली देने जा रहे हैं उनको आप सबक सिखाएं। दोस्तों, आपको भी ये बात समझनी है कि मेड इन टर्की ड्रोन अगर भारत में घुस रहा है तो कहीं ना कहीं टर्की ही हमारे ऊपर हमला कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमको टर्की का बायकॉट करना ही चाहिए। तो दोस्तों, टर्की की इस गुस्ताखी के ऊपर, टर्की घूमने जाने वाले टूरिस्टों के ऊपर आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके अवश्य बताइए। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। हमारे चैनल राष्ट्र महिमा को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।